हमसे अगर पार्टी पूछती है किसी भी फोरम पर कोई भी नेता कि आप कौन सा रोल अदा करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि पार्टी को जो बेहतर लगे, जो भी हमें रोल देगा, जो भी हमें काम देगा, उसे बेहतर तरीके से निभाएंगे। जी बाबूलाल जी आज की तारीख में नौ आदिवासी के लीडर है। जो भाजपा के लोग हैं वो तो उनको लीडर मानेंगे ही। बस भाजपा के लीडर हैं, भाजपा के जो वोटर हैं, बाबूलाल जी रहे, रघुवर दास रहे, कोई रहे, उनके साथ रहेगा ही। 10 दिन पहले एक तस्वीर निकल कर के आई और उस तस्वीर के बाद जो चर्चा झारखंड कांग्रेस को लेकर के चल रही थी वो बदल सी गई। और उस तस्वीर में थे राहुल गांधी और प्रदीप यादव। प्रदीप यादव जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई, किस संदर्भ में जो है ये मुलाकात हुई और क्या झारखंड कांग्रेस को लेकर के भी कुछ बातचीत हुई इस मुलाकात में? देखिए, अगर कोई छोटे नेता बड़े नेता से के पास जाता है तो स्वाभाविक रूप से उनसे जो सवाल पहला होता है वो राज्य के स्तर के नेता है तो राज्य का सवाल ही होता है। उन्होंने राज्य की परिस्थिति को जानने का प्रयास किया, आने वाली लोकसभा में राज्य का क्या परफॉर्मेंस होने वाला है उसके बारे में उन्होंने जानने का प्रयास किया। और जितना मेरे जहन में था, मेरे दिलो दिमाग में जितनी बातें थी, हमने उनके सामने रखने का प्रयास किया। फिर उनके और कुछ सवाल थे कि भाई क्या यहाँ के समीकरण हैं, किस प्रकार से, हालांकि उनके नॉलेज में सारी बातें हैं, हमसे जो उन्होंने पूछा उनकी जानकारी हमने दी। फिर सरकार कैसे काम कर रही है, किन मुद्दों को लेकर के पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, इन सारे सवालों पर उन्होंने बात की और विस्तृत बात हुई है। और हमें लगता है कि 27-28 मिनट तक मेरी बात हुई। आपके उस तस्वीर के बाद से जो है जो एक चर्चा चल रही थी झारखंड में कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है झारखंड में उसमें बदलाव को लेकर के सुगबुगाहट है और कई सारे नाम की चर्चा भी हो रही है। लेकिन आप जब मिल कर के आए तो एक खबर ये निकल कर के आई कि सबको जो है प्रदीप यादव ने पीछे छोड़ दिया है। क्या इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स भी है या फिर ये चर्चा में ही है सिर्फ? हमें लगता है कि ये बेबुनियाद है। इस प्रकार की न कि हमने कोई यहाँ चेंज हो रहा है, न उन्होंने मुझे कोई जानकारी दी, न हमने कोई जानकारी दी है, न उन्होंने हमसे इस प्रकार का कोई सवाल किया, न हमने उनके पास कोई ग्रीवांस रखा। हमसे अगर पार्टी पूछती है किसी भी फोरम पर कोई भी नेता कि आप कौन सा रोल अदा करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि पार्टी को जो बेहतर लगे, जो भी हमें रोल देगा, जो भी हमें काम देगा, उसे बेहतर तरीके से निभाएंगे। अच्छा, आपकी एक पूरे झारखंड में जो है पहचान है और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी में जिस सवाल को लेकर के बदलाव का सुगबुगाहट है, वो ये बोला जा रहा है कि अब भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं बाबूलाल मरांडी, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के भीतर के कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि एक मास लीडर कोई रहे जो पार्टी का नेतृत्व करे। तो प्रदीप यादव तो उसमें योग्य बैठ सकते हैं, आपका पूरा पकड़ है झारखंड में। देखिए, ये बात अपने से किसी को कहना कि हम बड़े नेता हैं, हम मास लीडर हैं, हमें लगता है कि यह बात अच्छी नहीं होगी कहीं भी रखना। और हमें लगता है कि जो हैं अभी वो भी बेहतर काम कर रहे हैं। पार्टी आगे क्या सोचती है, क्या निर्णय लेती है, किस एंगल में सोच रही है, हमें लगता है कि थोड़े दिन के बाद बातें सामने आएगी। अभी तक इस प्रकार की कोई बात मेरे सामने नहीं आई है, आएगी तो मैं आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। आपको क्या लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है? आप ऐसा महसूस करते हैं झारखंड कांग्रेस? देखिए, हमारे पास इस प्रकार की चर्चा जब हो तब तो कुछ इस विषय पर हो। ऐसे ही ये बातें कहीं इस प्रकार से बाजार में कह देना कि बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं है, हमें लगता है कि ये हल्की फुल्की बातें हो जाएगी। ये बातें घर के अंदर बैठ के उसको असेसमेंट करने की ज़रूरत है और हम लोग असेसमेंट करेंगे, जब समय आएगा तब इस पर कुछ कह पाएंगे। सवाल सर ये है, भाजपा से संबंधित जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके साथ आप लंबे अरसे तक काम किए जेबीएम में और ये माना जाता है कि आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही जेबीएम को उस ऊंचाई तक ले जाने में। तो बाबूलाल मरांडी के भाजपा अध्यक्ष बन जाने के बाद अब भाजपा इस तरीके से जोर दे रही है कि अब वो चीज़ें जो महागठबंधन के सामने बीजेपी चुनौती नहीं पेश कर पा रही थी, बाबूलाल वो अब कर दिखाएंगे और 2024 में जो है महागठबंधन जो अब इंडिया का एक तरीके से अलायंस का नाम हो गया है उसको हटा करके सत्ता में आ जाए। क्या ऐसा आपको लगता है कि बाबूलाल ये कर पाएंगे? कभी काल होता है ना कि गोल करना चाहे और गोल अपने पोल में ही चला गया, यह शॉट उसी रूप में होगा। भारतीय जनता पार्टी का यह गोल अपने ही पोल में जाएगा।
देखिए बाबूलाल जी आज की तारीख में न आदिवासी के लीडर है, जो भाजपा के लोग हैं वो तो उनको लीडर मानेंगे ही। बस भाजपा के लीडर हैं, भाजपा के जो वोटर हैं, बाबूलाल जी रहे, रघुवर दास रहे, कोई रहे, उनके साथ रहेगा ही। लेकिन जो मास वोटर भाजपा के विरोध में है वह न बाबूलाल जी के साथ है, न भाजपा के साथ है, न रघुवर जी के साथ है, न मुंडा के साथ है, वह किसी के साथ नहीं है, वह इंडिया के साथ है। और इंडिया जीतेगा, गठबंधन जीतेगा और इस बार 14 में से 14 जीतेगा। सर आखिरी सवाल, वो जो ईडी की जो कार्रवाई हुई आपके ऊपर, आपसे जो पूछताछ हुई, उस दौरान कांग्रेस झारखंड का जो नेतृत्व है वो उस तरीके से मुखरता के साथ आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। एक खबर ये आई कि प्रदीप यादव जी जो है केंद्रीय जो नेता हैं कांग्रेस के, उनके पास इसको लेकर के इन्होंने सवाल किया कि भाई जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। नहीं, हमने ऐसा कोई सवाल नहीं रखा है। हमसे जो पूछताछ की गई, हमें नहीं लगता कि ईडी ने हमसे कोई पूछताछ भी अब तक की है। मेरे यहाँ छापा जरूर पड़ा, ये सच है, और क्या छापा में मिला ये भी सबके सामने है। तो हमें नहीं लगता कि यह सवाल अभी जिंदा है, और हमने कोई शिकायत राज्य के नेताओं का केंद्र के नेता के पास नहीं की है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। प्रदीप यादव जी को आप सुन रहे थे। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in